झारखंड में लगातार 60-40 नियोजन नीति का विरोध हो रहा है और उसी के तहत आज हजारीबाग में कुछ हुआ, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और वो भी 60-40 नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं तथा झारखंड में 100% झारखंडियों के लिए नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं उनका इस विरोध प्रदर्शन का मकसद क्या है और क्या कुछ वो लोग चाहते हैं। आज आप लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ चाहते हैं? देखिए, पहला बात तो है ये धरना, ये आंदोलन जो है नवीन नहीं है। कई महीनों से जो है हम लोग विधानसभा घेराव की बात हो या मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो या फिर ट्विटर अभियान की बात हो, फिर आर्थिक नाकेबंदी की बात हो या फिर सड़क से सदन तक जो है हजारों की संख्या में हजारीबाग की विशेषकर क्रांतिकारी धरती से रांची में विधानसभा घेराव की बात भी हो, तो हजारों की संख्या में जो है छात्र वो निकले सड़क पर, जो है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन कहीं झारखंड सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में एक डिप्लोमेटिक निर्णय लेते हुए, एक कूटनीतिक प्रारंभ करते हुए जो है वो क्या किया गया है कि छात्रों को ठगने का प्रयास किया गया है। कैबिनेट से मुहर लगवाकर जो 60-40 की नियोजन नीति है उसको बैकडोर से जो है झारखंडी छात्रों को थोपा जाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि नियम यह होना चाहिए कि हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था में है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, हमारा जो विधानसभा है, उससे जो है विशेष 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद और राज्यपाल महोदय के जो है हस्ताक्षर के पश्चात कोई नीति बनती है, कोई नियम बनता है, कोई कानून बनता है। लेकिन यहाँ मात्र 10 मंत्री जो है वो मिलकर संपूर्ण झारखंड के जो है लाखों लाख युवाओं के हकमार नियोजन नीति लाकर उनके हक को मारा जा रहा है। मैं पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि 60-40 का अर्थ है कि 100 सीटों में से 60-40 जो है वो झारखंडी छात्र छात्राओं जो वैसे भी आरक्षित होता है एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, उसको तो आरक्षित किया गया है। लेकिन जो शेष 40% जो हमारा सीट है उसको जो है ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है, मतलब पूरे भारत के लिए, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए खोल दिया गया है। बिहार राज्य की बात करें, यूपी राज्य की बात करें या हम अपने बंगाल की बात करें या उड़ीसा की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें या पंजाब। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी संपूर्ण भारतवर्ष के लिए उसे 40% को खोल दिया गया। मैं आपको थोड़ा सा जो है यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहूँगा, जिसको मैंने इस डॉक्यूमेंट्स को जो है निकाला था। हम पहले आपको दिखाना चाहते हैं, ये बिहार राज्य का जो है ना, ये बिहार राज्य का भी नोटिफिकेशन है जो शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में निकाला गया है। वहाँ पे स्पष्ट पढ़िए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का नागरिक एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, आपने ये देखा, हाँ ये देखिए आवेदक, ये अभी छत्तीसगढ़ में जो है बहाली निकाली गई थी, जो है देखिए यहाँ प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रिशियन के लिए साफ लिखा हुआ है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी या फिर मूलवासी होना अनिवार्य है। देख रहे हैं आप, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये बंगाल का देखिए, बंगाल तो पिछले कई दशकों से लॉक है, जब से बंगाल बना है तब से वो लॉक है। वहाँ के जब तक आप बंगाली भाषा रीति रिवाज को नहीं जानिएगा, बंगाली लिपि को नहीं जानिएगा, लिखने के लिए नहीं जानिएगा, बोलने के लिए नहीं जानिएगा, तो आप आवेदन वहाँ नहीं कर सकते। उड़ीसा की बात करें तो देखिए साफ यहाँ लिखा हुआ है कि मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली, एंड लिखा हुआ है मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन, मस्ट हैव पास्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, मस्ट हैव पास्ड टू टेस्ट इन उड़िया एंड मिडिल हाई स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट उड़ीसा। आप देख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि सारा यहाँ पर देख रहे हैं कि हर राज्य जो है अपने स्थानीय जो निवासी हैं, अपने जो स्थानीय वासी हैं, मूलवासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, कई वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, वहाँ जन्म लिए हैं, मैट्रिक परीक्षा पास किए हैं, वहीं से पले बड़े हैं, वहाँ के संस्कृति को अडॉप्ट किए हुए हैं, उसी छात्र छात्राओं को जो है वहाँ पर प्राथमिकता दिया जा रहा है, वो जो स्थानीय नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में। हमारी यही स्पष्ट मांग है कि झारखंड सरकार, हम राजपत्रित पदाधिकारी पद के लिए भी मांग नहीं करते हैं, हम यहाँ से स्पष्ट यही हम लोग छात्र लोग का मांग है कि हमारी जो सरकार है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें जो है वो झारखंड का जो स्थानीय निवासी हो उसी को जो है वो उसी तरह
स्थानीय निवासी हो उसी को प्राथमिकता दे, उसी को फॉर्म भरने का अधिकार दिया जाए। जिस प्रकार बिहार सरकार ने नियोजन नीति बनाई है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। और जिस प्रकार उड़ीसा सरकार ने बंगाल और छत्तीसगढ़ ने बनाई है, ना कि 60-40 लेके 40% सीटों को पूरे भारत के लिए जो खोल दिया गया है, ये बिल्कुल ही अतार्किक है, असंवैधानिक है। मैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 371D याद कराना चाहता हूं सरकार को कि 371D में ये बोला गया है कि राज्य सरकार जो है वो सरकारी नौकरियों में जो है वो नियम कानून बना सकती है और स्थानीय वासियों को जो है वो उस सरकारी नौकरी को पूरी तरह आरक्षित कर सकती है, जिसका उदाहरण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य है। तो यह नियोजन नीति 60-40 नहीं चलतो। कहीं ना कहीं 60-40 का जो नियोजन नीति था पिछले कुछ दिनों से जो इस लड़ाई की अगुवाई कर रहे थे जयराम महतो, देवेंद्र महतो, उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है और अब राजनीति में आकर हेमंत सोरेन का विरोध करेंगे और उनकी इन सब नीतियों का विरोध करने का फैसला लिया है। कैसे देखते हैं इन्हें और कितना समर्थन करते हैं आप लोग? देखिए, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो विगत कुछ दिनों पूर्व जो है एक राजनीतिक पार्टी के रूप में गठित की गई है, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष जो है हमारे जयराम दा को बनाया गया है और देवेंद्र नाथ महतो जी और मनोज यादव जी जो हैं वो लगातार छात्र आंदोलन में रत रहते हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है छात्र आंदोलन में। और अभी ये लोग क्या करेंगे, इतने देवेंद्र नाथ महतो जो है या मनोज यादव जी की बात करें या जयराम दा की बात करें, तो ये लोग सब जो है आंदोलनरत है, लगातार आंदोलन है। भाषा आंदोलन का प्रारंभ हुआ, उसके बाद खतियान आंदोलन प्रारंभ हुआ, नियोजन नीति के विरोध आंदोलन प्रारंभ हो रहा है, लगातार सड़क पर है। लेकिन सरकार जब नहीं सुन रही है तो आखिर छात्र क्या करेगा? कि तो आंदोलन की भी अपनी सीमा होती है। आप भारतीय इतिहास को पढ़े अगर जाएंगे तो असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन, कहीं ना कहीं बीच में इन्होंने सांसद और विधायक का समर्थन लिया था और इसमें कुछ विधायकों का समर्थन मिला था, सांसदों का समर्थन मिला था। कैसे देखते हैं उसे? जिन विधायक सांसदों ने आपको समर्थन किया था 60-40 नियोजन नीति, अब आप उन्हीं के खिलाफ राजनीतिक मैदान में होंगे, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है कि 50% से अधिक विधायकों ने इसमें अपना अनौपचारिक रूप से समर्थन दिया था इसे, ठीक है। लेकिन समर्थन तो दिया, लेकिन इसे मैंने आपको पहले ही बताया कि विधानसभा से ना पारित करके नियोजन नीति को बैकडोर से जो है कैबिनेट की मुहर लगाकर जो है वो लाया जा रहा है और छात्रों को बरगलाने के लिए, उन्हें आंदोलन से दिग्भ्रमित करने के लिए, इस चिंगारी को बुझाने के लिए। और यही कारण है कि आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। इस चिंगारी को बुझाने के लिए जो है जो नियुक्ति प्रक्रिया जो प्रारंभ कर दिया है, चाहे सीजीएल परीक्षा की देखी जाए, जेएसएससी सीजीएल की बात की जाए, या जेपीसी सीडीपीओ की बात की जाए, या जेएसएससी रेवेन्यू की बात की जाए, या उत्पाद सिपाही की बात की जाए, तो यह प्रोसेस चला दिया गया। नियोजन नीति बिना खुलेआम खुले मंच पर बिना स्पष्टीकरण देते हुए सरकार के द्वारा नियोजन नीति को बना दिया गया है। तो यहाँ पर छात्र जो हैं वो मजबूर हैं। आखिर आंदोलन की अपना सीमा होती है। तो छात्र ये समझ चुके हैं कि जब तक सत्ता में वो नहीं आएंगे तो फिर कब तक जो है वो सड़क पर रहेंगे। इसलिए मजबूरन छात्रों को, और देखिए शिक्षा जो है ना वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो तो दहाड़ेगा। तो इसी को देखते हुए अगर शिक्षित छात्र अगर आएंगे राजनीति में तो निश्चय ही जो है झारखंड का आमूलचूल परिवर्तन होगा और ये होना चाहिए। मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। कल झारखंड सरकार ने पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा है। कुछ यूपी के लोग भी थे जिन्हें भी नियुक्ति दिया गया है, लेकिन उन्होंने पूरी प्रोसीजर को फॉलो किया है और इस प्रक्रिया के तहत अपने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए नौकरी लिए हैं। कैसे देखते हैं, किन्हें गलत ठहराते हैं आप? देखिए, ये नियुक्ति जो था झारखंड सरकार का नहीं था। यहाँ पे रघुवर दास जो हम लोग का बीजेपी के थे उस समय का ये जॉब था। लेकिन ये भी जो नियुक्ति हुआ उसमें भी कितने छात्रों का आंदोलन हुआ, कितने बार उन लोग का रद्द हुआ, कितने बार उन लोग हड़ताल किए और आंदोलन पे बैठे आपका रांची में। उसके बाद लगभग 8-10 साल तक उन लोग आंदोलन करने के बाद एक नियुक्ति पत्र मिला, जबकि ये इनका हेमंत सोरेन जी का ये नीति नहीं था, न कुछ था। उनको केवल नियुक्ति पत्र दिया गया जब इतना आंदोलन होने के बाद।
अब रहा बात यहाँ 60-40 का, तो 60-40 में क्या है कि वो पहले का नीति था, वो पहले का जॉब को उन लोग नियुक्ति किए हैं, ना कि 60-40 के अनुसार अभी नियुक्ति कर रहे हैं। अभी यूपी के, बिहार के या अदर स्टेट के सभी लोग, पहले वाला जो कल नियुक्ति हुआ उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन अब जो हो रहा है उसमें वो 60-40 का नियुक्ति का उसमें लागू किया जा रहा है। तो अब नहीं चलता, अब वैसा कुछ नहीं, दिग्भ्रमित नहीं किया जाएगा। सभी छात्र अब एकजुट हो चुके हैं। हमारे नेता जो जयराम महतो हैं, जितने भी बड़े बड़े छात्र नेता हैं, वो अब हम लोग राजनीति पार्टी से ही, अगर उन लोग चाह रहा है कि राजनीति पार्टी के अनुसार हम उन लोग को, सभी छात्रों को दबा देंगे, तो हम लोग भी एक राजनीति पार्टी में उतर चुके हैं, जिसमें उन लोग को हम लोग एक चुनौती देने का कार्य करेंगे कि अब आप लोग अगर राजनीति से हम लोग को दबाना चाह रहे हैं तो हम लोग भी राजनीति दल में आकर के, राजनीति दल का मतलब क्या, हम लोग एक छात्र नेता के और छात्र लोग ही हैं केवल, ना कोई हमारे साथ विधायक सांसद नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ केवल छात्र लोग हैं जो इस पहले रोड पे थे। अब हम लोग चाह रहे हैं कि अब हम लोग संसद में जाएं और इस चीज़ का विरोध करें और उस चीज़ को हम लोग कानूनी रूप से ला करके हम लोग के बीच में है उस चीज़ का सुविधा दिया जाए, जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि 100% अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो 100 में 90% यहाँ के मूल निवासी को दिया जाए और 10% में रहेगा अदर स्टेट रहे, वो हम लोग के लिए वो नीति जो रहेगा वो सूटेबल रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत कुमार मेरा नाम हुआ। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 60-40 नियोजन नीति का लगातार विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं इन विरोध के बीच में नियुक्तियां भी बांटी जा रही हैं। जो लोग विरोध में शामिल थे उन्हें भी कल नियुक्ति पत्र दिया गया है। कहीं ना कहीं इस विरोध को दबाने की भी कोशिश, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये बात कहाँ से उठता है कि अदर स्टेट का इधर झारखंड में आके नौकरी कैसे ले रहे हैं। जैसे अभी हम करंटली 2 दिन पहले ही पंजाब से आए, उधर से मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। उधर रहते हुए हम 2 जगह का फॉर्म भरे थे, एक तो हरियाणा का भरे थे टीचर का और एक राजस्थान का भरे थे। उधर जब एग्ज़ाम देने के लिए गए जयपुर राजस्थान में, तो वहाँ एग्ज़ाम देने के बाद मालूम चला कि 2% में ही हम पूरा फाइट कर सकते हैं। तो जो ये चीज़ अदर स्टेट में हो रहा है तो अपने स्टेट में क्यों नहीं हो सकता? अपने स्टेट ये खैरात तो है नहीं, ये तो इसमें पहला हम लोग होना चाहिए, जो यहाँ झारखंड में रहते हैं उनका हक होना चाहिए। हक क्यों नहीं हम मांगे? तो बात है ऐसा कि अभी हम मांग रहे हैं, अभी स्टूडेंट मांग रहा है। जंग तो होगा, ये जंग कोई हथियार से नहीं होगा, ये होगा वोट से, और 2024 में इसका असर दिखेगा, सरकार गिरेगा, क्योंकि स्टूडेंट भूलेगा नहीं ये बात को। कहीं ना कहीं इसके लिए विपक्ष को भी जिम्मेवार मानते हैं आप लोग? हाँ, विपक्ष को भी मांग रहे हैं। अगर विपक्ष अगर सही से लड़े तो हक दिला के ही रहेगा हमारा, और हक मिलेगा। हमें भरोसा है अपने विपक्ष पे कि वो हक हमें दिला के ही रहेंगे। तो देख रहे थे ये कुछ छात्र थे जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और 60-40 नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं, और इस विरोध के माध्यम से वो कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्र जयराम महतो जो आंदोलनकारी है, उन्होंने पार्टी बनाई, वो सही किया है और वो उनका पूरा समर्थन करते हैं और आने वाले चुनाव में उन्हीं की पार्टी का समर्थन करते हुए झारखंड में सरकार बदलने की भी कोशिश करेंगे। मैं शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग।